हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप चाहे स्टेट टेट देते हैं या आप सी टेट देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है, आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 23 के समथिंग। इससे पहले भी मैंने जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है 10 से 12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम देखेंगे अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि अधिगम क्या है। अधिगम की प्रक्रिया का जो मूल स्वरूप है वो है क्या। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, एक शिक्षक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, छात्रों ने उसी प्रक्रिया के प्रति अनुक्रिया किया है। और यानी यहाँ पे क्या है, एक प्रक्रिया अनुक्रिया मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, पूर्ण करती है। और जो यहाँ पे शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले करके सीखना। क्या होता है? करके सीखना। उसके बाद होता है अनुभव द्वारा अधिगम। क्या होता है? अनुभव द्वारा अधिगम। और उसके बाद होता है अनुकरण द्वारा अधिगम। क्या होता है? अनुकरण द्वारा अधिगम। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षक की क्या है, ज्ञानार्जन की एक क्रिया है जिसमें शिक्षक और बालक दोनों ज्ञानार्जन करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जिसमें शिक्षण जो है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों से प्राप्त होने वाले साधनों का उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले साधन है। और शिक्षण एक ऐसी कला है जिसका स्वरूप जो है शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ बदल जाता है। तो हमें बताना है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका मूल स्वरूप कैसा है। बहुमुखी है, एकांगी है, या जो है ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, एकांगी। क्या हो जाएगा? एकांगी। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया गया है? तो अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन ने, आशुबेल ने, स्किनर ने, या जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ट लेविन ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका है करके सीखना, अनुभव द्वारा अधिगम, या अनुकरण द्वारा अधिगम, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, गैसाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा। क्या हो जाएगा? गैसाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा। अगला क्वेश्चन, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, हेंगाटी ने, कोहलर ने, या पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। तो अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए कक्षा के आकार पर, बालकों के वर्गीकरण पर, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर, या इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी पर। एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए कक्षा के आकार पर, बालकों के वर्गीकरण पर, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर। अगला क्वेश्चन, किसी बालक किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि, अवलोकन विधि, या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सीखने की प्रभावशाली विधि है वो करके सीखना, व्याख्यान एवं वाद विवाद की विधि, अवलोकन विधि से होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में करता है अंतःक्रिया,
बाह्य क्रिया, सामान्य क्रिया या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतः क्रिया। अगला क्वेश्चन है अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? हेंगार्टी द्वारा, कोहलर द्वारा, स्किनर द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेंगार्टी द्वारा। अगला क्वेश्चन आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्या हो जाएगा पूर्ण विधि, आंशिक विधि, मिश्रित विधि या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित विधि। आप अगला क्वेश्चन है आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 हमें बताना है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमें बताना है सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिया एवं प्रयोग। तो शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में जो है क्रिया एवं प्रयोग पर जो है जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो व्यक्तित्व विभिन्नता, विद्यालय की व्यवस्था या शिक्षक का कौशल या बालक की आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है व्यक्तित्व विभिन्नता। करके सीखना किस अवस्था के उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए। करके सीखना जो है इन सभी के लिए क्या है उपयुक्त है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? विद्यालय से, परिवार से, गांव से या शहर से। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा परिवार से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? तो व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तो बी राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे, विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। अगला क्वेश्चन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है और इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है और इससे समय की बचत होती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इससे जो है पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना या बालक का ज्ञानवर्धन करना या बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं तो आपको अपनी कक्षा में बालकों के सीखने का मूल्यांकन करना चाहिए। वर्ष में केवल एक बार, वर्ष में केवल 2 बार, प्रत्येक महीने, वर्ष में केवल 3 बार। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक महीने, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच की एक कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। और हमें बताना था शिक्षक की एक विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पे विशेषताएं शिक्षण जो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, शिक्षण जो है एक प्रयोगात्मक विज्ञान है
और शिक्षण जो है शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया है तो यही यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन थे 23। आउट ऑफ 23 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।